मेरा नाम रुखसार है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं अपने अब्बू अम्मी की इकलौती औलाद हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे और बड़े घर में हुई थी। मैं रोज़ सुबह सवेरे वॉक करने के लिए जाती थी और मेरी सास भी मेरे साथ जाती थी, मगर कुछ देर तक मेरे साथ चलने के बाद दूसरे रास्ते पर चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही मेरे पास वापस आ जाती। मेरी सास अक्सर खोई खोई सी रहती थी। कोई तो बात थी जो अंदर ही अंदर उन्हें परेशान कर रही थी। मैं कोशिश करती कि वह अपना दर्द मुझे बताए, मगर वह ऐसा नहीं करती थी। मैं एक ऑफ़िस में जॉब करती थी। एक दिन दोपहर के समय जब मैं ऑफ़िस से बाहर किसी काम से जा रही थी, तो मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी साइड थी और मैं दूसरी साइड पर थी। जब तक मैं उनके पास पहुंची, तो वह जेल के अंदर जा चुकी थी। मैंने गेट पर खड़े एक आदमी से पूछा, तो उसने मुझे बताया कि यह औरत अक्सर यहाँ आती रहती है। मैं वहीं खड़े होकर अपनी सास का इंतज़ार करने लगी। आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है। आधे घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकल आई, तो मुझे सामने खड़ा देखकर घबरा गई। मैंने उन्हें प्यार से कहा, माँ जी, आप यहाँ क्यों आती हैं? किससे मिलने आती हैं? प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी सास ने कहा कि घर चलकर बात करते हैं। घर आकर मेरी सास मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। वह कहने लगी, मेरी एक बहुत अमीर घराने में शादी हुई थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी बहू थी, इसीलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते थे। हमारे ख़ानदान में सिर्फ मैंने ही बेटों को पैदा किया था, वरना सबके पास बेटियां ही थी। मेरे 6 बेटे थे, बेटी कोई नहीं। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली संतान बेटी हो, लेकिन भगवान ने मेरी यह हसरत पूरी नहीं की। भगवान ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे बेटों की उम्र ज़्यादा फ़र्क नहीं था, सब एक साथ ही जवान हो रहे थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मेरा सबसे बड़ा बेटा अभी 14 साल का था जब मेरी दोस्त मेरे घर पर आई और उसकी बेटी 11 साल की थी और वह बहुत प्यारी और मासूम थी। उसने मुझसे कहा, हमारी माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, हम अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। तुम्हें भी बेटी की बहुत तमन्ना थी ना? आज से यह तुम्हारी बेटी है, तुम इसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखना। उसकी बेटी मुझे बचपन से ही बहुत प्यारी लगती थी। मेरी कोई बेटी तो नहीं थी, इसलिए मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती थी और अब मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रख लिया था। उसके आने से मैं बहुत खुश थी। मेरी दोस्त और उसके पति अक्सर मेरे घर पर हीना से मिलने आया करते थे और कभी कभी वह भी उनसे मिलने चली जाती थी। मेरे साथ मेरे सारे बेटे भी हीना से बहुत प्यार करते थे, उसे अपनी बहन ही मानते थे। जब हीना की शादी की उम्र हुई तो मैंने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। उसी बीच में फिर से मेरी दोस्त मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी कि तुम हीना से इतना प्यार करती हो तो हमेशा के लिए अपने पास ही रख लेती। मैंने कहा, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो कहने लगी, तुम हीना की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, फिर वह हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी। उसके इस मशवरे ने तो मुझे चौंका दिया था। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा हीना को अपनी बेटी ही माना था। लेकिन मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, मुँह बोले रिश्ते सगे नहीं होते, उनकी सगी बहन नहीं है, इसलिए उन दोनों की शादी कराने में कोई हर्ज नहीं है। जब मैंने अपने बड़े बेटे आदिल से इस बारे में बात की तो वह हैरान रह गया और कहने लगा, मैंने हमेशा हीना को अपनी छोटी बहन माना है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैंने भी उसे इस शादी के लिए जैसे तैसे राजी कर लिया। मैं उन दोनों की शादी करवा कर बहुत खुश थी। सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ, हीना की शादी मेरे बेटे से हो गई। अगर बाहर से अपनी बहू लाती तो पता नहीं वह कैसी निकलती। अच्छा है, अब घर की बात घर में ही रहेगी। अभी मुझे अपने कमरे में आए हुए कुछ देर ही हुई थी कि मेरे बेटे के कमरे से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मैं घबरा कर बाहर आई कि भगवान जाने क्या हो गया। मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह कुर्सी पर बैठा था।
हीना कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और बहुत रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा कि मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं सुन हो गई कि ऐसा क्या हो गया जो उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मैंने अपने बेटे के मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसने कहा, मैंने सच में इसे तलाक दे दिया है। मैंने अपने बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और उसे पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और खामोश रहा। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो। इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यह सुनकर मेरा बेटा घर से चला गया, लेकिन उसने मुझे वजह नहीं बताई कि उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया। मैंने हीना से पूछा। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही आदिल ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। पूरे खानदान में हमारी थू थू होने लगी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और समझदार बेटा मुझे इस तरह सबके सामने जलील करेगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया, मुझे अब यह वजह जाननी थी। अगले दिन मेरी दोस्त के पति ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और कहने लगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब कौन इससे शादी करेगा। हम तो इतने अमीर नहीं हैं कि कोई दहेज के लालच में आकर मेरी बेटी से शादी कर ले। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मेरे बेटे की वजह से मुझे लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ रही थी, लेकिन जो भी था वह आदमी ठीक ही कह रहा था। हीना के माता पिता उसे लेकर जाने लगे, लेकिन वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने अपने माता पिता से कहा कि आंटी मेरी माँ है, अब मैं इनके पास ही रहूँगी। हीना मुझे दिखाने के लिए खुश रहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वह अंदर से बहुत दुखी है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब सी लगती, लेकिन मैं इग्नोर कर दिया करती। मुझे लगता शायद सदमे की वजह से यह सब कुछ कर रही है। हीना सारा दिन फ़ोन पर बातें करती, मुझसे कहती कि मैं माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वह मेरे गले लग कर रोने लगती। इन्हीं दिनों मेरे 2 सबसे छोटे बेटों का एक्सीडेंट हो गया। उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। मैं तो जैसे अपने होशो हवास ही खो बैठी थी। मैंने एक बेटे को खुद अपने घर से निकाल दिया और दूसरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। इन दिनों हीना ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे तसल्ली देती रही। मेरी दोस्त फिर एक बार मेरे घर आई और मुझसे कहने लगी, अपने दूसरे बेटे की शादी हीना से कर दो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उसकी बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि हीना ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी बेटी हीना की उम्र का ही था। मैंने अपने बेटे को बुलाकर उससे कहा, वह खामोश हो गया। कुछ देर बाद कहने लगा कि पता नहीं भाई ने उसे क्यों तलाक दिया था, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे अपनी कसम दे दी और उसे कहा कि अगर तुमने मना कर दिया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वह शादी के लिए राज़ी हो गया और उसने हीना से शादी कर ली। हीना तो बेचारी बहुत मासूम थी। उसने तो मुझसे कह रखा था कि आंटी आप ही मेरी माँ हैं, अगर आप मुझे किसी भिखारी के साथ भी रुखसत कर देंगी तो मैं चली जाऊंगी। उन दोनों की शादी से मैं बहुत खुश थी। सोच रही थी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं डर लगा हुआ था। फिर से वही सब हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। मेरे बेटे के कमरे से शोर की आवाज़ आने लगी। मैं भागकर अपने कमरे से बेटे के कमरे की तरफ गई तो फिर से वही सब कुछ देखने को मिला जो एक बार पहले देख चुकी थी। दूसरे बेटे ने भी हीना को तलाक दे दिया था। मैंने उससे वजह पूछी तो वह खामोश होकर घर छोड़कर चला गया। यह बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या था जो मेरी बेटी हीना को फिर से तलाक मिल गया। फिर से मुझे लोगों के सामने रुसवा होना पड़ा। लोग हमारे घर के बारे में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि उनके बेटों को नज़र लग गई है, जो इतने वफादार होकर भी अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हैं। अब मामला मुझे गंभीर लग रहा था। कोई तो ऐसी वजह होगी जो मेरे दूसरे बेटे ने भी तलाक दे दिया। गलती किसकी थी, मेरे बेटों की या हीना की?
मुझे तो यह सब कुछ सोच कर चक्कर आने लगे। यह कोई इतनी सीधी बात नहीं थी जितनी लग रही थी। मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मेरे 2 बेटे घर छोड़कर चले गए और एक बेटे को अल्लाह ने मुझसे छीन लिया। हैरत की बात थी कि इस बार भी हिना ने अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन अब वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती और मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती। एक दिन जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल गई। वापसी पर मैंने अपने बेटे से कहा, भूख लग रही है, चलो यहाँ कुछ खा लेते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। हम वहाँ जाकर बैठे ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को वहाँ पर किसी लड़की के साथ बैठे देखा। उस लड़की की चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए उस लड़की का चेहरा नहीं देख सकी। हम उनसे काफ़ी दूर बैठे थे, इसलिए उनकी किसी बात की आवाज़ हमें नहीं आई, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। उन दोनों में कोई बहस चल रही थी। कुछ देर बाद वह लोग उठकर वहाँ से जाने लगे तो मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह लड़की मुझे हिना जैसी लग रही थी, लेकिन उसने अपना फेस कवर करके रखा था, इसीलिए मैं ठीक से उसको पहचान नहीं सकी। मैंने सोचा कि हिना यहाँ क्यों आएगी, वह तो बेचारी अपने कमरे में पड़ी रहती है। उसी समय मैंने नौकरानी को कॉल की और उससे पूछा, क्या मैडम घर पर है? नौकरानी ने कहा कि छोटी मैडम घर पर नहीं है। उसकी इस बात ने मुझे शक में डाल दिया। अब मैंने घर आकर हिना पर नज़र रखनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी कोई भी हरकत मुझे ख़राब नहीं लगी। इसके अलावा कि मैं कभी कभार बाहर अकेली चली जाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करती हूँ। जब वह बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे चली गई। चलते चलते वह बाजार की तरफ चली गई। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वह पार्क में वह मेरे दूसरे बेटे से मिली। काफ़ी देर तक उसने मेरे बेटे से बात की। वह सच में मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर क्यों और किस लिए? उन्होंने तो उसे तलाक दे दिया। मैंने हिना से कई बार पूछने की कोशिश की कि मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दिया, लेकिन उसने भी मुझे असलियत नहीं बताई। आखिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं ही राज जानकर रहूँगी। मैंने हिना से कहा, मैं अपने तीसरे बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो? उसने हर बार की तरह यही कहा, आप मेरी माँ हैं, जो आप मेरे लिए फ़ैसला करेंगी मुझे मंजूर है। मेरा बेटा उससे उम्र में छोटा था, लेकिन वह मेरे कहने पर शादी के लिए मान गया। इस बार मैं यह शादी सिर्फ इस वजह से करवाना चाहती थी ताकि मैं यह जान सकूं कि आखिर ऐसा क्या होता है जो मेरे बेटे हिना को तलाक देते हैं। क्या वह उनसे कुछ कहती है? मैंने यह शादी तय कर तो दी और हिना भी बहुत खुश लग रही थी। शादी वाली रात मैंने अपने बेटे से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे दवाई लाकर दे दो। वह कपड़े बदलकर मेरी दवाई लेने चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और अपने बेटे के कमरे में चली गई। हिना बेड पर बैठी थी। दूल्हे को देखते ही वह बेड से खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आज से तुम मेरे पति हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना है। तुम्हें याद है ना, हम बचपन में कैसे खेलते थे? मैंने हमेशा तुम में अपने छोटे भाई का दर्जा दिया है। अब मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आंटी ने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाई है। उन्होंने मुझसे शादी करवाने से पहले कहा था कि तुमसे तलाक ले लूँ। वह सिर्फ दुनिया वालों की नज़रों में अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है कि सब लोग उनकी वाह वाह करें। सब लोग कहें कि वह एक पाली हुई लड़की से इतनी मोहब्बत करती है कि अपने बेटों की शादियाँ करवा देती है। तुम्हारे भाइयों से मेरी शादी उन्होंने ही करवाई और उन्होंने ही मुझे तलाक दिलवाया। इस बार भी आंटी ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे को मेरा मैसेज दे देना, फिर वह तुम्हें तलाक दे देगा। इसीलिए तुम अपनी माँ की बात मानो और मुझे तलाक दे दो। मैं खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। एक बार वह फिर से बोली कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को कमरे में बुला लिया। उसकी माँ कमरे में आ गई और कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी तुमसे जो कह रही है वह सब सच है। उसने तो हमेशा तुम लोगों को अपना सगा भाई माना है। इसने तुम्हारी माँ से शादी के लिए बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। अब तुम्हारी माँ के आगे मेरी बेटी को झुकना पड़ा। मेरी बेटी तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती
बल्कि यह तो किसी और को पसंद करती है। तुम इसको तलाक दे दो ताकि मैं इसकी शादी उसी लड़की से करवा सकूं। मेरी दोस्त की छोटी बेटी को मालूम नहीं था और वह लोग यही समझ रहे थे कि चेहरे के पीछे मेरा बेटा और उसका पति है। उसकी सारी बातें सुनकर मेरी तो जैसे सांसें रुक गई। हिना मासूमियत के साथ झूठ बोल रही थी और मेरी दोस्त भी इन सब में उसके साथ मिली हुई थी। वह इसी तरीके से झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रही है। हिना, जिसे मैंने अपनी बेटी से भी बढ़कर चाहा था, यह दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा करेंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह सच मेरे लिए इतना भयानक था। सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने चेहरे से सेहरा उतार कर दूर फेंक दिया। दोनों मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। हिना कहने लगी, आंटी आप यहाँ? मेरी दोस्त भी मुझे देखकर हैरान रह गई। दोनों सोच भी नहीं सकती कि इस बार मेरे बेटे की जगह उनके सामने मैं खड़ी हूँ। मैंने हिना को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहने लगी, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत करोगी, मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काया। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। मेरी दोस्त कहने लगी कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन मैंने उसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। वह दोनों परेशान हो गई। सारा सच मुझे पता चल चुका है। उन्होंने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। उसने अपनी माँ को इशारा किया। उसकी माँ ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। हिना कहने लगी कि आंटी, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप यहाँ ना आती तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता और मुझे आपके साथ यह सब कुछ नहीं करना पड़ता। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। यह दोनों ऐसा क्यों कर रही थी? शोर सुनकर किसी ने दरवाज़ा खटखटा कर पूछा कि हिना सब ठीक तो है? उसने दरवाज़ा खोलने की बजाय अंदर से ही कह दिया कि हाँ सब ठीक है। उन दोनों माँ बेटियों ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद मेरा बेटा आ गया। उसने पूछा कि माँ कहाँ है? हिना कहने लगी कि अपने कमरे में होंगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर बाथरूम में बंद थी। मेरा बेटा मुझे घर में तलाश कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही इन दोनों माँ बेटी ने मुझे वहाँ से निकाल कर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैंने अभी भी अपने बेटे की शेरवानी ही पहन रखी थी। गर्मी की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, मगर सारा दिन गुजर गया। अब मुझे वहाँ पर कैद हुए 3 दिन हो गए। हिना ने आकर मुझे खाने को भी कुछ नहीं पूछा। भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और नाकाम रही। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं शाम तक जोर लगाकर रस्सी खोलने की कोशिश करती रही और मेरी कोशिश कामयाब हुई। मेरी रस्सी ढीली हो चुकी थी और कुछ देर बाद मैंने खुद को छुड़वा लिया। रात को जैसे ही हिना स्टोर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, मैंने पीछे से उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया और खुद को स्टोर से बाहर आ गई। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भागा भागा मेरे पास आया। मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैंने उसे बताया कि हिना ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया। यही कहते कहते मैं उसकी गोद में बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे पास थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में जान डाल दी। मैंने अपने बेटों से हिना के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, माँ फ़िक्र ना करें, वह लड़की अपने माता पिता के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी बात बताई। कहने लगे कि आपकी दोस्त की नज़र शुरू से ही आपकी दौलत पर थी। आपकी शादी इतने अमीर घर में हुई थी और वह गरीब घर में गई थी, इसलिए वह आपसे जलती थी। जब मेरे पति का देहांत हुआ तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि वह अपनी बेटी को मुझे दे देंगे और उसी के ज़रिए मेरी सारी दौलत पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए उसने मुझे अपनी बेटी की शादी का मशवरा दिया था। जब मैंने उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवाई तो उसने मेरे बड़े बेटे से यही सभी कुछ कहा था कि मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आंटी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवाई है। तुम मुझे तलाक दे दो। मेरे बेटे ने भी उसे तलाक दे दिया। बाद में मैंने उसे घर से निकाल दिया।
मेरे दूसरे बेटे के साथ भी उसने यही सब कुछ किया और उसे भी मैंने घर से निकाला। उसका प्लान था कि वे एक एक करके मेरे बेटे को घर से निकलवा दे और हमारी जायदाद की अकेली मालिक बन जाए, और उसका प्लान भी कामयाब हो रहा था। मैं अपने 2 बेटों को घर से निकाल चुकी थी। वह बाद में मेरे बेटों से इसलिए मिलती रही ताकि वह उन लोगों के सामने सच्ची बनी रहे। वह मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती रही, तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और जायदाद से बेदखल कर दिया है, अब तुम भी उनसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। यहाँ तक तो चलो ठीक था, दौलत की मार मैं बर्दाश्त भी कर लेती, मगर उन लोगों ने तो लालच में इतनी हद पार कर दी कि मेरे दोनों छोटे बेटों का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वह दोनों मर जाएं। यह तो अल्लाह की कृपा थी कि मेरा एक बेटा बच गया। इन दोनों ने मिलकर मेरे हंसते घर को उजाड़ डाला था, जिसको बेटी बेटी कहकर मेरी जुबान थकती नहीं थी। वह इस तरह की निकलेगी मुझे यकीन नहीं था। उसे यह सब उसके माँ बाप ने ही सिखा कर भेजा था। आज वह तीनों जेल में हैं और अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर चाहा था। इसलिए मैं कभी कभी उससे मिलने चली जाती हूँ। मेरा उसे देखने का मन करता है। वह मेरे सामने रोती है, गिर जाती है और मुझसे माफ़ी मांगती है, लेकिन मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया, जो कभी भी मेरे पास वापस नहीं आ सकता। यह कहकर मेरी सास मुझे बताने लगी, मैंने अपने तीनों बेटों की शादियाँ दोबारा करवा दी। बड़े बेटे आदिल की शादी मैंने तुमसे करवा दी और आज मेरे सब बेटे अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन मैं हीना के किए को कभी भूल नहीं सकती। आज भी मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। अपनी सास की दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, अल्लाह उसके साथ भी बुरा ही करता है। उस लड़की ने अगर मेरी सास को धोखा नहीं दिया होता तो आज वह लड़की इस घर में होती ना कि जेल में। उसने जैसा किया अल्लाह ने उसको वैसी ही सज़ा दी।